एक और मध्य प्रदेश में देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत भाजपा के साथ कांग्रेस ने भी यहां प्रचार शुरू कर दिया है। इसी के तहत कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश पहुंची। प्रियंका गांधी ने धार के मोहनखेड़ा में जैन तीर्थ स्थल पहुंचकर माथा टेका। मोहनखेड़ा तीर्थ के गुरु मंदिर के बाद प्रियंका गांधी ने तीर्थ के ट्रस्टियों से मुलाकात की। यहां ट्रस्टियों द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। इसकी पुष्टि करते हुए ट्रस्टी सुजानमल जैन ने बताया कि सम्मान समारोह के दौरान किसी तरह की राजनीतिक या अन्य चर्चा नहीं हुई है। औपचारिक रूप से सम्मान सभी ट्रस्टियों की मौजूदगी में किया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने धार जिले के राजगढ़ में जन आक्रोश सभा में कहा कि मध्य प्रदेश में 18 साल में 250 से ज्यादा घोटाले हुए। ये जांच एजेंसियों को सबके घर भेज देते हैं। किसी ने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, एकदम उनके घर ईडी पहुंच जाती है। फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी ईडी पहुंच जाती है। यहाँ इनके अधिकारियों नेताओं के घर पर ईडी क्यों नहीं पहुंची? आज सुबह जब मैं उठी, मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है। तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है? आप अपने बच्चों को पाठशाला भी नहीं भेज सकते ये जानने के बिना कि वहां पे भी भ्रष्टाचार हुआ है। यहां व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहां तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहां पे क्यों नहीं पहुंची? यहां जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए।